Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is प्लेटलेट काउंट। आज अपन प्लेटलेट काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट काउंट करने की क्या नीड थी या इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम मेंशन कर रखा है वो जो है प्लेटलेट का डायग्राम है, जो जनरली ब्लूइश कलर का नजर आता है। जो प्लेटलेट का मेन इन्वेस्टिगेशन होता है या फिर मेन जो वर्क होता है काउंट करने का, वो होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करना कि कौन कौन सी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, उनका कैसे पता करा जा सके। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेटलेट काउंट करना। आपको पता होगा कि जो प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है। प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन होता है, प्लेटलेट किस में हेल्प करती है। प्लेटलेट अगर कोई भी कहीं पे भी कोई भी कट लग जाता है तो वहाँ पे क्लॉट बनाने में जनरली हेल्प करती है। जिनका मेन काम होता है क्लॉट फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर के टाइम में इनका इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मतलब है, नाम से क्लियर है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर वहाँ पे ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या करा जाता है, प्लेटलेट का काउंट करा जाता है। अब क्या होता है, अगर प्लेटलेट का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन थ्रोम्बोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक है, प्लेटलेट काउंट का नंबर इंक्रीज हो जाता है, उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। और वो कब देखने को मिलता है, ल्यूकेमिया के अंदर या पॉलीसाइथेमिया वीरा के अंदर देखने को मिलता है। अब क्या होता है, अगर प्लेटलेट के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। अब ये जनरली किस में देखने को मिलता है, अपन को प्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है, या फिर एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर देखने को मिलता है। ये तो बात होगी कि जो प्लेटलेट है उनके नंबर इंक्रीज होने को क्या बोला जाता है, उनके नंबर डिक्रीज होने को क्या बोला जाता है। अगर नंबर इंक्रीज होती है उसको अपन थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, और नंबर डिक्रीज होती है उसको अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। अब जो प्लेटलेट होती है उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, जनरली ब्लूइश कलर होता है। और उनकी जो शेप होती है ओवल या फिर कोमा शेप उनकी शेप होती है। अब ये तो हो गया इनके फिजियोलॉजिकल पोर्शन की अपन यहाँ पे बात करें। अब जब अपन पैथोलॉजिकल बात करते हैं, पैथोलॉजी की अपन बात करते हैं, तो वहाँ पे जनरली अपन काउंट की बात करते हैं। काउंट का मतलब होता है नंबर। इन नंबर से अपन क्या करते हैं, इन नंबर से अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो सेल्स है वो कितनी प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए अपन हमेशा एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उस यहाँ पे जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उस टेस्ट के अपन प्रिंसिपल की यहाँ पे अपन बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। देखो, द ब्लड इज डाइल्यूटेड विद 1% अमोनियम ऑक्सलेट विच इज स्टोर एट ए रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विच हेमोलाइज द आरबीसी। सिंपल सी बात है ये, जहाँ पे जो मैंने रिएजेंट की बात करी है 1% अमोनियम ऑक्सलेट की जो मैंने बात की है, ये अमोनियम ऑक्सलेट का मेन फंक्शन है इस आरबीसी सेल्स का लाइसिस करना, इन आरबीसी सेल्स को ख़त्म करना। आरबीसी सेल्स को ख़त्म करेगा तभी तो अपन क्या कर पाएंगे, प्लेटलेट सेल्स को अपन काउंट कर पाएंगे। तो इस जो रिएजेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, आरबीसी सेल्स को लाइज करना, ठीक है, और प्लेटलेट्स को कलर प्रोवाइड करवाना। ये इसका मेन रीज़न होता है। इसको जो स्टोर करके अलग थोड़ा सा टेम्परेचर में रखना होता है, जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इस रिएजेंट को स्टोर करके रखना होता है। अब इसके कौन कौन से अपन रिक्वायरमेंट्स लेते हैं उनकी बात कर लेते हैं। रिएजेंट मैंने आपको बता दिया कि रिएजेंट लेते हैं अपन 1% अमोनियम ऑक्सीलेट। दैट मीन इसको कैसे बनाया जाता है, अपन लेंगे 1 ग्राम अमोनियम ऑक्सीलेट लेते हैं, उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। स्पेसिमेन की बात करें तो इसका जो स्पेसिमेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी इस स्पेसिमेन के अंदर। आप बाकी स्पेसिमेन जनरली अदर जो काउंट के अपन ने बात करी थी, चाहे वो टीएलसी हो या टीआरबीएस हो या जो भी काउंट थे, वहाँ से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। देखो, सैंपल जो आपको लेना है वो जनरली ईडीटी एंटी कोगुलेटेड सैंपल ही लेना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे जो सैंपल कलेक्शन जिसके थ्रू करा जाता है वो प्लास्टिक की सिरिंज होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सिरिंज यूज़ करी जाती है वो प्लास्टिक की सिरिंज होनी चाहिए। बिकॉज देखो, जो अगर ग्लास की सिरिंज यूज़ करेंगे तो जो प्लेटलेट्स होती है वो ग्लास के साथ में क्या हो जाती है, एडेयर हो जाती है, नहीं चिपक जाती है, ग्लास के साथ में वो चिपक जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो सिरिंज यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की सिरिंज यूज़ करनी होती है। अगर वो ग्लास के साथ में चिपक जाएगी तो प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन जो नंबर एग्जैक्टली अपन चाहते हैं वो नंबर अपन को नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे प्लास्टिक की सिरिंज अपन को यूज़ करनी होती है। अब इक्विपमेंट्स की अपन बात करें, जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, अपन न्यूबार चैम्बर चाहिए, ठीक है, आरबीसी पिपेट के थ्रू परफॉर्म करेंगे अपन, आरबीसी पिपेट चाहिए, एक माइक्रोस्कोप चाहिए। अब प्रोसीजर को देखते हैं कि प्रोसीजर कैसे अपन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अपन प्रोसीजर की बात करें यहाँ पे, तो इसका जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम कैसा है, वो प्रोसीजर अपने आरबीसी काउंट के जैसा बिल्कुल सेम है। बस अपन जब काउंटिंग चैम्बर में अपन काउंट करते हैं वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन, फिल द आरबीसी पिपेट विथ ईडीटी ब्लड अप टू मार्क 0.5, यानी
ये अपनी आरबीसी रिपीट है। और यहाँ पे जो 0.5 मार्किंग, वहाँ तक सबसे पहले आपको ब्लड फिल करना हो। इस 0.5 तक अपन ब्लड को फिल करेंगे। देन वी एक्सेस ब्लड ऑन दी आउटसाइड ऑफ दी पीपीटी। यहाँ पे जब अपन फिल करते हैं, इसको आपको पता होगा प्रेशर क्रिएट करके फिल करा जाता है। यहाँ से अपन प्रेशर क्रिएट करेंगे और फिल करेंगे यहाँ तक 0.5 तक। अब जब इसे फिल करेंगे तो सैंपल यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ब्लड लग जाता है, उस एक्स्ट्रा ब्लड को अपन रिमूव करेंगे कॉटन की हेल्प से, ठीक है। देन फिल द 1% अमोनियम ऑक्सलेट अप टू 101। यानी अब क्या करेंगे, अपना रिएजेंट फिल करेंगे अपन 101 तक रिएजेंट को फिल करेंगे। पहले 0.5 तक अपन ने अपना सैंपल फिल करा, देन उसके बाद में 101 तक रिएजेंट को फिल करा जाएगा। देन रिएजेंट को फिल करने के बाद में कंटेंट की मिक्सिंग करेंगे इस बल्ब के अंदर। जो बल्ब है वहाँ पे कंटेंट की मिक्सिंग करी जाएगी, ऐसे 1-2 बार इसको ऐसे रोटेट करके। देन आफ्टर 4 to 5 मिनट्स टू ह्यूमलाइज द आरबीसी सेल्स। इनमें आपको अभी बताया था, ये जो रिएजेंट होता है वो क्या करेगा, आरबीसी सेल्स का लाइसिस करेगा, यानी आरबीसी सेल्स का लाइसिस करता है। और जो प्लेटलेट्स होगी उनको कलर प्रोवाइड करवाएगा ताकि अपन वहाँ पे इसको इजीली ऑब्जर्व कर सके। इनको कलर देगा कैसा, ब्लूइश कलर देगा। देन लाइसिस हो जाएगा आरबीसी का। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग की कुछ ड्रॉप्स डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड इसलिए करते हैं क्योंकि जो सैंपल होता है और जो रिएजेंट होता है उसकी प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग नहीं हो पाती, यानी जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग नहीं होती। इसलिए क्या करा जाता है, स्टार्टिंग की 1 से 2 ड्रॉप्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। देन उसके बाद की जो ड्रॉप्स होती है उनको अपन क्या करते हैं, न्यूबार चैम्बर में फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो सैंपल और रिएजेंट है उनकी मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी तो आरबीसी सेल स्लाइस हो जाएगी, और जो अपन प्लेटलेट काउंट करना चाहते हैं उनको अपन ईजिली काउंट कर पाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, न्यूबार चैम्बर को अपन चार्ज करेंगे। जो न्यूबार चैम्बर उसको अपन ऐसे प्लेस करेंगे एंड उसके अपन ऊपर यहाँ पे कवर स्लिप को प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद मैंने आपको बताया था 0.5 तक सैंपल लिया था और 101 तक क्या करा था, रिएजेंट फिल करा था। रिएजेंट फिल करने के बाद में रिएजेंट की मिक्सिंग कर ली थी। मिक्सिंग करने के बाद में उसको न्यूबार चैम्बर में चार्ज करना होगा। तो यहाँ पे इसको फिक्स करके प्लेस करके न्यूबार चैम्बर को अपन चार्ज करेंगे। तो जो प्रेशर क्रिएट करके रख रखा था अपन ने पिपेट में, उस प्रेशर इसमें पिपेट के अंदर, तो उस प्रेशर को अपन रिलीज कर देंगे। और रिलीज करने के बाद में जो यहाँ पे ब्लड सैंपल और रिएजेंट था वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी न्यूबार चैम्बर में वो फिल हो जाएगा। उसी को चार्जिंग करना बोलते हैं। फिल होने के बाद में इस न्यूबार चैम्बर में अपन क्या करेंगे, सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे। यानी पहले तो 1 मिनट के लिए इसको एक पेट्री डिश में, यहाँ पे समझिए ये पेट्री डिश है, उस पेट्री डिश में रख दिया जाएगा। पेट्री डिश में इसलिए रखेंगे अपन 1 मिनट के लिए ताकि जो सेल्स है वो अच्छे से क्या हो जाए, सेटल हो जाए, ठीक है। सेटल हो जाएगी तो उनको इजीली अपन काउंट कर देंगे। और इसको पेट्री डिश में इसलिए रखा जाता है प्लेटलेट्स को स्पेशली, क्योंकि ये पेट्री डिश में क्या होगा, इनको मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करवाया जाएगा। पेट्री डिश में क्या होता है, मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि ये जो न्यूबार चैम्बर के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो इजीली क्या रहे, मॉइस्ट रहे। और जो फ्लूइड फिल करा है उसके सूखने से पहले अपन को सेल्स को काउंट करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सेल्स को कहाँ पे काउंट करा जाता है। तो जो सेल्स को अपन काउंट करते हैं वो 25 स्मॉल स्क्वायर्स के अंदर काउंट करा जाता है न्यूबार चैम्बर में। अब आपको पता होगा कि 25 स्मॉल स्क्वायर्स कहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये अपना न्यूबार चैम्बर का इंटरनल डायग्राम है, जो अभी आपने यहाँ पे देखा था ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसका मैंने एक वाइड डायग्राम बना रखा है कि कैसे अपन उसको इजीली समझ सकते हैं। अब ये जो आपको जहाँ पे आर कॉर्नर्स में नजर आते हैं, ये जो होता है स्क्वायर पूरा कंप्लीट, ये जो कंप्लीट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको 25 स्मॉल स्क्वायर्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्क्वायर्स को अपन काउंट करते हैं तो ये कंप्लीट 25 स्क्वायर्स होते हैं। यहाँ पे पूरे में क्या करा जाता है, इस पूरे के अंदर प्लेटलेट काउंट को ऑब्जर्व करा जाता है। मैं आपको डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करके बता देती हूँ कि कौन से स्क्वायर बॉक्स में काउंट करते हैं। जो स्क्वायर मैंने पूरा डार्क करा है उस पूरे कंप्लीट के अंदर, क्योंकि आरबीसी में तो क्या करते हैं, जब अपन आरबीसी काउंट करते हैं तो 4 कॉर्नर्स प्लस 1 मिडिल स्क्वायर के अंदर अपन आरबीसी को काउंट करते हैं। बट अगर अपन प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट में पूरे कंप्लीट 25 स्क्वायर्स में ही क्या करा जाता है, काउंटिंग परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। एंड इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब कैलकुलेशन की बात करें तो अपन प्लेटलेट काउंट कैसे निकालेंगे, प्लेटलेट पर क्यूबिक mm इज टू नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंटेड, यानी आप कितनी प्लेटलेट काउंट करेंगे
मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन ओवर वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट्स तो अपन पता करेंगे। डाइल्यूशन आपको पता ही है कि 200 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपन पिपेट यूज़ कर रहे थे वो कौन सी पिपेट यूज़ करे थे अपने यहाँ पे आरबीसी पिपेट यूज़ करते, इसलिए जो डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा अपना वो 200 हो जाएगा। वॉल्यूम 0.1 होगी, ये आपको पता ही है कि अपन एरिया से मल्टीप्लाई करके वैसे निकालते हैं, तो ये 0.1 होगी। अब लास्ट अपने पास में होगा कि नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंटेड मल्टीप्लाई बाई 2000 से अपन मल्टीप्लाई करके लास्ट जो एग्जैक्ट नंबर आएंगे वहाँ से यहाँ पे अपने प्लेटलेट काउंट कर लोगे आप। यहाँ पे इस पूरे में कितनी प्लेटलेट्स आती है उसको अपन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2000 से, और उसका रिजल्ट अपन ऑब्जर्व कर लेंगे। अब नॉर्मल रेंज की अपन बात करें तो नॉर्मल रेंज होती है अपने पास में, देखो नॉर्मल जो वैल्यू होती है अपने पास में वो 2.5 लाख से 5 लाख होती है पर क्यूबिक mm। ये जनरली वेरिएशन करता है, कुछ बुक्स में आपको ये 1.5 लाख से 3.5 4.5 वेरिएशन करती है। तो ये जो डाटा वो जनरली वेरिएशन शो करता है। नहीं अपन यहाँ जनरली जो मैंने डाटा लिखा वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हो जाएगा अपने 2.5 लाख से 5 लाख पर क्यूबिक mm अपनी यहाँ पे नॉर्मल रेंज मानी जाती है। थोड़ी बहुत ये वेरिएशन करती है बुक टू बुक। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अपन बात करें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट काउंट लो होना, डिक्रीज हो जाना। और जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है, एक्यूट एनीमिया के अंदर मिल सकता है, डेंगू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलेगा, या कोई भी हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। नहीं एनीमिया की जितनी भी कंडीशन होती है उन सब में क्या होता है, जनरली प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइटोसिस जो मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है प्लेटलेट काउंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वो जनरली देखने को मिलेगा आपको पॉलीसाइथीमिया वीरा के अंदर, जिसमें क्या होता है जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और साथ में बाकी आरबीसी सेल्स की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और वहाँ पे प्लेटलेट काउंट का जो नंबर है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। ये एक कॉमन कंडीशन जिसमें सारी वैल्यूज़ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लेटलेट काउंट कैसे करते हैं अपन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।